सॉरी एमर्स, चूँकि अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों कट गया वीडियो, तो मैं अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बताया कि मेरी एक जगह पे मिस्टेक, और मिस्टेक क्या है कि मैंने बताया कि जेड इफेक्टिव एक्चुअल में बढ़ रहा है। एक्चुअल में टॉप से बॉटम पे जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव घटता है। कारण क्या होता है, सेल नंबर बढ़ रहा होता है। सेल नंबर बढ़ने का मतलब रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है ना। क्यों आखिर, तो आप जानते हो कि जेड इफेक्टिव मतलब क्या है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेनली इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, है ना, यानी दूरी के। तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा। अच्छा, हम निकालेंगे कहाँ से, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, हम निकालेंगे कहाँ से, आउटर मोस्ट सेल से ही निकालेंगे, है ना। तो आउटर मोस्ट सेल से ही हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, अंदर तो निकाल नहीं सकते। तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे हम लोग, तो जब मैं नीचे जाऊंगा तो हर बार एक नया सेल बन जाएगा, और उस नए सेल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दैट मीन्स क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो उस कंडीशन में इस न्यूक्लियस की जो पावर है खींचने की, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ले दे के मैं बोल सकता हूँ कि जेड इफेक्टिव जितना मैं नीचे जाऊंगा रेडियस बढ़ रहा होगा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, कमजोर। इसलिए जेड इफेक्टिव नीचे की ओर कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम। समझ में आया, हाँ या ना। इसीलिए ध्यान देंगे। अब मैं इस पूरे सीक्वेंस को एक बार अगेन बताता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, कि जो 3D है, 3D का ज़्यादा होगा 4D से, 3D का ज़्यादा होगा 4D से, क्योंकि 4D पे जाएंगे तो हम लोग कम हो जाएगा, अभी जस्ट दिखाया मैं हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गेम हो जाता है, 5D का ज़्यादा हो जाता है, 5D का ज़्यादा हो जाता है 4D से। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मेनली ध्यान से समझना अगर बात को, तो होता क्या है कि जब मैं नीचे जाता हूँ नया सेल ऐड होता है, नया सेल ऐड होता है तो पीछे जितने सेल हैं उन सभी सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन क्रिएट करने लगते हैं, है ना। तो जब मैं 4D से 5D में जाऊंगा तो क्या होगा, एक नई सेल ऐड होगी। सपोज कर ले रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारा 4D वाला ऑप्शन है, ये क्या है 5D है। ठीक है ना, ऐसे समझ लेता हूँ। तो जब मैं 4D से 5D में पहुँच रहा हूँ तो होगा क्या कि 5D के इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, इसके द्वारा खींचा जाएगा, लेकिन बीच में क्या होगा, एक नया सेल ऐड होगा, और वो सेल किसका होगा, F ऑर्बिटल होंगे, मतलब F ब्लॉक के होंगे, या सीधा सीधा बोला जाए F सब सेल ऐड होगा। कौन सा ऐड होगा, F सब सेल ऐड हो चुका होगा, है ना। और ये जो F सब सेल होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका जो रिपल्सन मतलब जो दूर भगाने का तरीका होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, मतलब ये बहुत कम रिपल्सन शो करते हैं। आई बात समझ में, मतलब ये जो है, जो देखिए ये कम क्यों हो रहा होता है जेड इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों मतलब अपने से आगे वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर रिपल्सन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, माइनस माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज रिपल करता है, तो यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट करेंगे। लेकिन इनके पास रिपल्सन की जो पावर होती है बहुत कम होती है, और रिपल्सन की पावर कम होने के कारण मतलब वो उतना दूरी ताकत से क्या नहीं कर पाते हैं, इसको ढकेल नहीं पाते हैं, जिस कारण इसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अदरवाइज और कहीं देखेंगे, जैसे 3D से 4D में देखेंगे तो नया सेल ऐड हुआ, नया सेल ऐड हुआ, ये प्लस है, यहाँ पे ये 3D है, ये क्या है 4D है, तो बीच में सब सेल जितने भी आएंगे D तक आएंगे, और D वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अच्छा खासा तगड़ा इसको रिपेल करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अच्छा खासा तगड़ा रिपेल करेंगे। और रिपल्सन से क्या होगा, रिपल्सन से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर आ नहीं पाएगा, और जेड इफेक्टिव जिस पावर के साथ खींच रहा होता है वो पावर कम हो जाती है, क्योंकि ये अलग से पावर लगाते हैं बाहर की ओर। समझ में आया कि नहीं है, तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते, दैट मीन्स जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आया समझ में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो नया सबसेल आया है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है रिपल्सन अच्छा खासा नहीं क्रिएट कर पाते हैं, इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। समझ में आया ना। जेड इफेक्टिव के ऊपर इस नए सेल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसी कारण 5D का ज़्यादा हो जाता है 4D से। और ये आप लोगों ने ग्राफ के अंदर भी देखा होगा, तो आप ग्राफ इसका भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे, हल्का सा आगे बढ़ाएंगे और ख़त्म कर देंगे कहानी को। कैसे, मेरे लिए सपोज करिए कि मैं किसी एलिमेंट को ले रहा हूँ तो उसको एनर्जी दूंगा, मतलब मेरे लिए हमने कोई आयरन ले लिया, आयरन को ले लेता हूँ मैं, तो आयरन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, इसको मैंने दी एनर्जी, तो एनर्जी देने से क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। मतलब इससे इसके अंदर से क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो Fe पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मुझे एनर्जी देनी पड़ी, है ना। यहाँ पे क्या आई, आयोनाइजेशन एनर्जी आई कि नहीं आई। इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहेंगे, जैसे इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं भाई, एंथैल्पी मतलब एनर्जी तो होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, मेनली Fe की बात करोगे, जिसके आउटर मोस्ट शेल की बात करोगे तो क्या होता है 4s2 3d6, यही होता है 4s2 3d6 होता है। यहाँ पे आओगे तो क्या होगा, हमने क्या बात की है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा, आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट यही तो है, आउटर मोस्ट सेल यही है, तो यहाँ से एक निकलेगा तो 4s1 हो जाएगा और यहाँ पे 3d6। क्लियर है, तो ये बन गया Fe+1। अगले केस में क्या होगा, आयरन पे +1 चार्ज है, मैं एक बार पुनः आयोनाइजेशन एंथैल्पी दूंगा मतलब फिर से एनर्जी दूंगा, फिर एनर्जी दिया तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। अब क्या बन जाएगा, Fe पे +2 चार्ज बन जाएगा। मेनली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अभी मेरे पास क्या है, इसका अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 4s1 3d6 है ना। और फिर यहाँ पे जब आएगा ध्यान देंगे, यहाँ पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा 4s0 हो जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे